कर्मानुबद्ध नहीं है, ये रसानुबद्ध है। जब देखी जाएगी, आप तो बस सुनते जाइए, मैं सुनाती जाऊं, कथा तो कैसे ना कैसे हो जाएगी। असली कथा क्या है? जो जीना सिखाए। तो ऐसे सदगुरु आज सुखदेव जी के पास, परीक्षित के पास आए। श्री सुखदेव जी महाराज आके क्या बोले? ये नहीं कहा कि आप परीक्षित, मैं तुझे कथा सुनाऊं, नहीं, कहा कि परीक्षित, जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं ये मेरी नहीं है, ये कथा मेरे पिताजी की है, उन्होंने मुझे सुनाई है, मैं वही की वही तुझे सुना रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। वक्ता भले व्यासपीठ पर बैठ के कुछ भी बोले, लेकिन सिर्फ वक्ता मुख चला सकता है। असली आवाज जो आती है ना, वो पीछे बैठे, ऊपर हाथ करके बैठे सदगुरु की और भगवान की आवाज आती है। ये तो सिर्फ मुंह चलाना होता है, करता तो कोई और है। मैंने कई बार उदाहरण दिया विवेकानंद जी का, जो जब भाषण देने गए शिकागो में, आज देवेंद्र जी भी बात कर रहे थे विवेकानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस जी की। विवेकानंद जी के भाषण 3 घंटे खत्म होने के बाद जब एक लेडीज ने उनको पेंटिंग बना के दिखाई, जब उस पेंटिंग को उन्होंने देखा, उसमें देखा कि उनके सर के ऊपर एक हाथ था। विवेकानंद जी चौंक पड़े, अरे माता जी ये आपने कैसे बनाया, ये हाथ आप कहाँ से लेकर के आई? तब वो माता जी जो लेडीज थी वो हंसती हुई बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो आप पेंटिंग करती गई, मुझे आपके सर के ऊपर एक हाथ दिखा, मैंने बना दिया। उसी समय विवेकानंद जी के आंखों से झरझर आंसू बहे। ये हाथ किसी और का नहीं, ये हाथ मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस का। गुरु का साया कभी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ सकता, परछाई की तरह रहती है गुरु कृपा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। सदगुरु की कृपा 2 चीज है जो आपको गड्ढे से भी बाहर निकाल लेंगी। जो दुनिया में कहीं चले जाओ आपको वो हर जगह मिलेगी। एक है मृत्यु, दूसरी है गुरु और भगवान की कृपा। ये 2 चीज हर जगह मिलेगी। तो अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज हम जो काल चक्र में पड़े हैं इससे बचे कैसे? कभी यहाँ जन्म ले लिया, कभी वहाँ जन्म ले लिया, कभी यहाँ मर गए, कभी आपने भी सुना होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने परदादा जी पर गया। अरे दादाजी पर नहीं गया, दादा ही पोता बन के तुम्हारे घर में आया है। ये चक्कर है, कभी दादा बन गया पोता, कभी बेटा बन गया पिता, कभी ये 84 का चक्कर है, कब कहां कुछ नहीं पता। हर एक चीज हमारे पिछले जन्म के कर्मों से ही मिलती है। अच्छा जन्म, अच्छा परिवार, अच्छा ये सब अपने कर्मों के फल से मिलता है। आज जो भी आप हैं आपके कर्मों का फल। अच्छा, अब एक प्रश्न जो बहुत जरूरी है, ये कैसे पता चले कि आप जो आज भोग रहे हो ये आप पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहे हो या फिर इसका भोग आपको आगे अभी भोगना है? ये कैसे पता चले? इसका एक ही उपाय है कि जो कर्म करके आपको, आपके दिल को तसल्ली महसूस हो, समझ लेना आपके प्रीवियस जो कर्म थे वो क्लीन हो गए। जब दिल को आपको
थोड़ी शांति मिले, तसल्ली मिले, जो कर्म करके। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म। तो श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे आसानी से 7 दिन में प्रभु प्राप्ति हो सकती है। तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले विराट स्वरूप का वर्णन आया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोत्तगुल्फम् कलातलं वे पुरुषाशजम्। सबसे पहले विराट स्वरूप सृष्टि प्रकरण, ये कैसे रचना हुई इसका वर्णन आया। मैं आप सभी से चाहती हूँ कि 5-10 मिनट के लिए आप बिल्कुल अपना मन जहाँ भी है सब छोड़ के 5 मिनट के लिए थोड़ा सृष्टि प्रकरण पर ध्यान दें कि कैसे हम लोग आए इस पृथ्वी पर, कहाँ से आए। जो हमने साइंस की किताबों में पढ़ा है कि भाई ये इंसान ये था वो था, ये सब क्या चीज़ है, ये चक्कर क्या है। सृष्टि प्रकरण जो भागवत का है ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बहुत बढ़िया भी है और जानने लायक है। सबसे पहले तो ये सृष्टि बनी और इतनी सुंदर सृष्टि बनी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सुंदर सृष्टि, जब ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। ब्रज के संत जब एक बढ़िया सा कमल, बढ़िया सा फूल देखते हैं, उसको देख के मन में यही विचार आता, अरे जब ये इतना सुंदर है तो मेरी राधा रानी जो इस फूल से भी कोमल है वो कितनी सुंदर होगी। ये प्रभु ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई। इसका कभी कभार अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा आनंद लेकर के देखा करो। टाइम मिले तो 5 मिनट आराम से आसमान के नीचे कई वृक्षों के आसपास बैठ करके इसका थोड़ा आनंद लिया करो, तब पता चलेगा सृष्टि कितनी सुंदर है। रोज सांस लेते हो, रोज लेते हो, इसका कोई आनंद नहीं लेता सांस लेने का, लेकिन आधे मिनट के लिए सांस रोक के जब सांस लोगेगा ना, आप सब आधे मिनट के बाद जब सांस लोगे तब आपको सांस का असली आनंद आएगा। भगवान ने जो भी इंसान बनाया, सृष्टि बनाई, सब सोच समझ के बनाई। अब आप इतना ही सोच लो, भगवान को पता था कि कलयुग के लोग जन्म लेते इनकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तो चश्मे पहनेंगे। चश्मे कहाँ पहनेंगे, तो कान का पहले से ही भगवान ने स्टैंड बना दिया कि यहाँ फिट हो जाएगा। सब कुछ सोच समझ के दिया। इसी सृष्टि में एक बड़ा सुंदर एक चीज बनाई जिसका नाम है इंसान। इंसान से बढ़िया कृति इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं हो सकती। दुनिया में बड़ी मशीनें बन गई, बड़े रोबोट बन गए, लेकिन इंसान जैसी मशीन ना तो आज तक कोई बना पाया और ना कोई भविष्य में कभी बना पाएगा।
ऐसी मशीन। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो था वो पहले बंदर था, कहते कि नहीं? जो लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होता है कि इंसान पहले बंदर था। इस बात को कौन कौन मानते कि इंसान बंदर था, फिर विकसित होता होता वो फिर बंदर से इंसान बन गया। ये डार्विन की खोज है, उसकी रिसर्च है ये। एक बच्चे ने आकर के अपनी मैया से पूछा कि माँ, इंसान कहाँ से आया? माँ ने कह दिया, बेटा भगवान ने बनाया, भगवान से बना। पिता से पूछा, पापा इंसान कहाँ से आया? पापा ने कह दिया, बेटा बंदर से बना। बेटा भागा भागा मैया के पास गया, बोले मम्मी मम्मी तुम तो कह रही थी कि इंसान भगवान से बना, पापा कह रहे बंदर से बना, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी बोली, बेटा सही बात है, मैंने तुझे अपने खानदान का पता बताया और इसने अपने खानदान का। इंसान कैसे बना इसका सब कुछ भागवत में लिखा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। अगर आप अपनी साइंस लो और इधर भागवत लो ना, तो दोनों की सारी बातें एक जैसी है। यकीन नहीं होता तो एक दो बात आपको बताओ जो साइंस से मिलती है। जो लोग थोड़ा साइंस पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा। साइंस कहती है there was a nuclear that has a big bang। एक न्यूक्लियर था जो विदीर्ण हुआ और उससे सृष्टि बनी। भागवत भी यही कहती है, एक अंड था वो विदीर्ण हुआ और फिर सृष्टि बनी। साइंस कहती है पृथ्वी स्पेस पर टिकी है। स्पेस को हिंदी में कहते हैं शेष, यानी खाली। आप कहते हो ना, आप थोड़ा स्पेस दो, मुझे बैठना है, यानी आप थोड़ा जगह खाली करो। स्पेस को हिंदी में शेष बोलते हैं। तो साइंस कहती है पृथ्वी स्पेस पर टिकी है, भागवत कहती है पृथ्वी शेष पर टिकी है। यहां भी एक बात हुई। हमारे ऋषि भी, आप ये मत सोचो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। आज तो 2-4 मिसाइल बनाई जाती है, पहले के जमाने में ऐसे ऐसे तीर चलाए जाते थे। रामायण युद्ध देखो, महाभारत का युद्ध देखो, तीरों से सारे काम हो जाते। आज के युग में एरोप्लेन बना दिए, उस युग में विमान थे, सब कुछ था। सबसे पहले ये शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो है, बड़ा ही सुंदर है। अगर ये भगवान के भजन में लगाया जाए तो, वरना तो इसका कोई काम नहीं, कोई उपयोग। श्री चाणक्य जी, बड़े बड़े भारी, आप नेता कह लो, संत कह लो, कुछ भी कह लो। चाणक्य जी एक बार एक जंगल से निकल के जा रहे थे। जब जंगल से निकले तो वहां एक इंसान का शव पड़ा था, शरीर, बड़ी तेज उससे बदबू आ रही थी। एक श्यार वहां आया। श्यार आके उस लाश को, उस शव को खाने लगा। चाणक्य ने उसे रोका, अरे पगले तू क्या करता है, इसको मत खा। श्यार ने कहा, नहीं मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा, पहले इसके सर को खाऊंगा। चाणक्य ने रोका और कहा कि अरे भैया, इसका जो सर है ये बड़ा पापी है। जब भी इसका सर चला अहंकार में चला, कभी संत के चरणों में झुका नहीं। इसको खा के क्या करेगा, छोड़ दे सर को। बोला अच्छा ठीक है, फिर इसके उदर को खाऊंगा, पेट को। फिर समझाया, अरे बेटा तुझे नहीं पता इस पापी पेट के लिए इसने कितने अत्याचार किए, इसको कितने लोगों को दुख दिया, ये पेट भी अच्छा नहीं है, मत खा इस उदर को।
ये सर भी हमेशा जब भी चला क्रोध में, गुस्से में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जो ये जो चेहरा होता है ना, ये जब देख लो तब सोते समय भी उनके चेहरे से ऐसा ही लगता है कि गुस्से में सो रहा है। सोते हुए भी उनको देख करके अशांति सी आ जाती है। इतना क्रोध, इतना क्रोध। और क्रोध करते हम लोग हैं लेकिन मजे दूसरे उड़ाते हैं। ये भी क्योंकि दो व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं, बड़ी जोर जोर से एक दूसरे में लड़ाई हो रही है। इज्जत का सवाल है, खानदान का सवाल है। हमें फलाने खानदान के हम कैसे झुक जा, लड़े जा रहे बड़ी जोर से। दुनिया तमाशा देख रही है। ये तो दुनिया का काम है। जहां थोड़ा कुछ हुआ चलो इकट्ठे हो जाओ। एक आदमी वहां आया, वो एक पेपर लेके आया और पेपर लाके दोनों के हाथ में थमाया। उस आदमी ने जैसे उन दोनों ने उस पेपर को देखा, चुपचाप बिना कुछ कहे मुंह घुमा के अपने घर चले गए, बिना लड़े। अब बाद में कोई समझदार सा आदमी उनके घर गया, बोला भैया उस आदमी ने उस पेपर में तुम्हें ऐसा कौन सा मंत्र लिख के दिया था कि जिससे तुम्हारे सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा लो पेपर देख लो। उसने कहा इस पेपर में उसने अपनी क्लिनिक की एड दी थी, जिस पे लिखा था भैया मैंने अभी अभी मैं टूटी हड्डियां और टूटे हुए पैरों को जोड़ता हूँ, लेकिन मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, आपकी 2-4 टूटे तो ये रहा मेरा एड्रेस, आ जाना। अब मैंने सोचा लड़े हम मौज ये उड़ाए, काम इसका चले, इसलिए होता भी है ये, लड़ते तो हमें, मजे तो जो लॉयर डॉक्टर ये सब। इसलिए ये जो सर है ना, इसको थोड़ा शांत रखना चाहिए। अगर साधारण सा मैं उदाहरण दूं तो हमारे दिवाकर भैया ज्यादा जानते होंगे, तबला जो बजाते हैं। तबला जब बजाया जाता है ना, तो जब उसे बजाया जाता है तब उसको टाइट किया जाता है, हथौड़ी ले लेके ठोक ठोक के। लेकिन जब उसका काम खत्म हो जाए, 3 घंटे जब कथा विश्राम हो जाए, तो उसे ठोक ठोक के फिर ढीला किया जाता है। क्योंकि अगर उसको ऐसे ही टाइट ठोक दिया तो फट सकता है, यही होता है ना, वो फट सकता है। 24 घंटे अगर उसके वो चढ़े रहे, तो वैसे ये जो तबला है ना, ये अगर 24 घंटा चढ़ा रहे तो ये भी किसी दिन फट जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा ढीला करके छोड़ा करो, थोड़ा इसको शांति मिले। तब चाणक्य ने कहा, अब होशियार बोला कि अच्छा ठीक है मैं इसकी आंखों को खाऊं। फिर चाणक्य बोला अरे नहीं भैया, ये आंख भी जब भी इसने देखा वासनाग्रस्त देखा। बोला अच्छा हाथ खाऊं। बोला नहीं नहीं, ये हाथ भी हमेशा दूसरों को मारने के लिए ही उठे, कभी गरीब की मदद के लिए, गौ सेवा के लिए नहीं उठे। बोला पैर को खाऊं। अरे भैया ये भी बड़े पापी हैं, जब गए जुआ घर गए, ये मद्रालय गए, कभी जाके ठाकुर जी की परिक्रमा नहीं की, कभी कथा में जाके ये खड़े होके नाचे नहीं, ये भी किसी काम के नहीं। तो सोचो, एक दुराचारी का शरीर एक श्यार के खाने लायक भी नहीं है, लेकिन अगर यही शरीर आपने भगवान में नाम में लगा दिया तो यही शरीर भक्तों के लिए एक उत्सव बन जाता है। कायेन वाचा मन सेंद्रिये वा, हाथ से हमेशा ठाकुर जी की सेवा करो, आंखों से प्रभु का दर्शन करो, जिह्वा से कीर्तन करो, कान से उनका सत्संग सुनो, हाथ से उनकी सेवा करो, चरण से उनके मंदिर तक जाओ। यही शरीर आपको भगवान तक पहुंचाने की एक सिंडी बन जाए। बस आप जो अपना कर्म करते हो ना जीवन में, बस उसमें थोड़ा सा प्रेम मिला दो, भक्ति मिला दो,
वही आपका सबसे बड़ा तप है। आप रोज सोते हो, हम सब रोज सोते हैं, सब लोग। जितना समय हम सोते हैं वो समय हमारा वेस्ट जाता है। वेस्ट मतलब अगर हम उसको वैसे देखें तो बाकी सोना तो जरूरी है ही, परंतु अगर आपको सोने को ही भक्ति बनाना है तो आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो बताइए? सोना तो जरूरी है, मैं भी सोती हूँ, आप भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी, गरीब भी, अमीर भी, अमेरिकन भी, इंडियन भी, सब सोते हैं। इसको भक्ति कैसे बनाए? इस सोना भी भक्ति बन जाए। कुछ नहीं, जब सो तो सोने से पहले आप इसलिए मत सो कि मुझे शांति मिले या ये हो वो हो। आप सोते समय ये सोचो, मैं सो नहीं रहा, मेरे सामने ठाकुर जी बैठे और मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। वो सोना भी आपका भक्ति बन जाएगा। अगर आपके चलने में भी भक्ति मिल जाए तो चलना भी परिक्रमा बन जाएगा। आपके बोलने में अगर भक्ति मिल जाए तो बोलना भी सत्संग बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस कर्म को भक्ति बना दो। मैंने शायद पिछली कथा में भी कहा था कि सब लोग रोज ब्रश करते हैं। मैंने कहीं संत से ये सुना था, किसी महान पुरुष के मुख से, रोज ब्रश करते हैं कि भाई हम अच्छे दिखे, हमारे दांत सुंदर दिखे। आज से ये सोचने लग जाओ कि मैं ब्रश भी इसलिए करता हूँ कि मैं अगर ठाकुर जी के मंदिर में जाऊँ और जाके ठाकुर जी को देख के एक बार हंस जाऊँ तो भगवान भी कहे अरे वाह इसके कितने सुंदर दांत हैं। आपका ब्रश करना भी भक्ति बन जाएगा। सहजता ही भक्ति है। अगर आप ठाकुर जी के मंदिर में जाके थोड़ा टेढ़ा मुंह कर दे और भगवान को उससे हंसी आ जाए, वही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। मेरी याद तुझे जिस बुराई में आ जाए, भक्त ने कहा कि मेरी याद तुझे जिस बुराई में आ जाए, भला उस बुराई में बुरा ही क्या है। कैसे तो तू याद करे, चाहे बुराई में करे चाहे भलाई में करे, तू याद, अगर हमने गलत काम भी किया और उस गलत काम से तू हमें याद कर ले तो हमारे लिए वही गलत काम ही सबसे बड़ी भक्ति है। तू याद तो करे। क्या बात कही, उस बुराई में भला बुराई क्या है जिस बुराई में तू मुझे याद करे। सावधान, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलती करने का, गलत काम करने का परमिट मिल गया है, ये गलत अर्थ में ना ले। तो इसलिए भगवान का जो विराट स्वरूप है, इस कण कण में परमात्मा व्याप्त है। हर स्थान पर, आकाश में, पाताल में भगवान के किस अंग से कौन कौन सी चीज बनी, वो सब वर्णन है। ऐसी कोई वस्तु इस धरती पर है नहीं जो भगवान के बगैर हो। हर चीज में भगवान व्याप्त है। इसलिए किसी भक्त ने सच ही कहा है भगवान को कहते हुए, रिझाते हुए, सब में तू है न दूसरा कोई, 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 कैसे कह दूं कि है बुरा कोई, सब में तू
है न दूसरा कोई। भक्त ने कहा सब में तू है ना दूसरा कोई, कैसे कह दूं बुरा कोई। अगर तू सब में है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये आदमी गलत है, क्योंकि अगर ये मैं कहूँ कि ये आदमी गलत है, इसका मतलब मैंने ये कहा कि परमात्मा गलत है। इसके अंदर परमात्मा है। अगर आप इस चीज को देखते हो, ये भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है। आप भोजन करो, आप भोजन खाओ, भोजन पाते पाते अचानक आपकी जीभ आपकी दांतों के नीचे दब जाए, जीभ दांतों के नीचे आ गई, कट गई, खून बहने लगा। ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं जो कोई हथौड़ा लेके, छेनी लेके, डंडा लेके, कुछ भी लेके अपने दांतों को तोड़ता हो कि अच्छा तुमने मेरी जीभ काटी, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। लिया हथौड़ा और 2-4 टपका दिए। कोई करता है ऐसा? बताइए हाँ या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये जान चुके हो ये जीभ भी मेरी है और ये दांत भी मेरे हैं। अगर दांत ने कोई गलती की तो ये मेरी गलती है। आप उस चीज को जान चुके हो। वैसे ही जब आप सब में भगवान को देखने लग जाते हो, तब सामने वाला कोई गलती भी करता है, आपको क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप जान जाते हो ये भी मेरा अपना है, क्योंकि ये भगवान का है और जो भगवान का है वो मेरा है। इसलिए सब में तू है ना दूसरा कोई, सब में तू है न दूसरा कोई। लगता तो आगे नहीं लगता, पहले लगता था अब नहीं लगता, पहले लगता था अब नहीं लगता। तुझ में मुझ में है फासला कोई, तुझ में मुझ में न फासला कोई। सब में तू है न दूसरा कोई, सब में तू है न दूसरा कोई।
जगह है खुदा